आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविचंद्रन अश्विन भाई देखो मेरे तो फेवरेट खिलाड़ी हैं, वन ऑफ दी। मुझे बॉलिंग सचिन की बैटिंग बढ़िया लगती थी, क्योंकि भाई ये इतने ज़बरदस्त बैटिंग करते थे कि ऐसा कुछ प्लेयर ऐसे होते ना कि वो अगर डिफेंस भी करेंगे तो लगता है चौवा चौवा जाएगा। तो ऐसे थे अश्विन, नेचुरली फ्लोइंग प्लेयर थे, मतलब निकलते ही थे उनके बैट से चौवे छक्के। छक्के तो नहीं बट चौवे। तो अब यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन, पहले तो भैया रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट से काफ़ी बवाल हुआ। फिर उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दिया, उससे भी बवाल हो गया है। चलिए तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन जो हमारा शानदार कोर्स है, आज कूपन कोड खत्म हो जाएगा तो 400 का कोर्स थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप अभी ले लें। किंजल मैम जिन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है वो आपको बताएंगे। 10 टॉपिक्स की हम बात करेंगे, जिसमें बेसिकली होगा कि साइंस क्या है साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन की, ठीक है ना। तो आर अश्विन जो है वो ये बताते हैं कि जो हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आर अश्विन का ये बोलना है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि सच बात भी है। तो मैं इस पे थोड़ा सा डिटेल में आपको चीज़ें बताऊंगा। देखिए, वैसे तो आपको बता दूं कि चाहे वो महात्मा गांधी हो गए जो कि गुजराती थे, चाहे वो लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने तो एक सभा तक बना दी थी साउथ में कि हिंदी का प्रचार प्रसार करो। तो हर कोई इस पक्ष में था कि हिंदी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं। आपको एक चीज़ बता दूं, नेशनल लैंग्वेज बनाएं। और ये संविधान में पारित भी हो गया था। एवरीवन वाज, और बी आर अम्बेडकर भी थे उसमें। तो सब सहमति, क्योंकि देखिए लैंग्वेज एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। तो लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज की वजह से ही पाकिस्तान बटा, भाषा की वजह से ही दिक्कतें होती है। लेकिन हमने हर भाषा का सम्मान किया है। जैसे मैं अभी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, अभी तो फिलहाल तेलुगु नहीं, तमिल वो थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में 12th तक भारत में कम से कम एक रीजनल लैंग्वेज को सिखाना चाहिए। संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन संस्कृत अभी चलती नहीं है। अभी चलती कोई और भाषा, तो तमिल हो गया, साउथ की भाषा को सिखाए, या कोई और बंगाली हो गया। तो अगर ऐसा होगा ना तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन देखिए, भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। मैं तो पूरा भारत घूमा हूं भाई, अभी जस्ट मैं साउथ गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हिंदी बोलना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि सब, अब जैसे रामेश्वरम आप जाएंगे तो वहां पे एक तीर्थ स्थान है, वो ज्योतिर्लिंग है और एक चारों धामों में से एक है। तो वहां पे तो आप क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। बहुत सारे लोग इधर से, साउथ के लोग काशी विश्वनाथ जाते हैं, तो हर कोई हिंदी समझता है, कोई इशू है ही नहीं, है ना। हिंदी 80 करोड़ के आसपास पूरे भारत में लोग बोलते हैं। महाराष्ट्र गढ़ बना हुआ है हिंदी का, गुजरात भी, राजस्थान, नॉर्थ बेल्ट में तो है ही है। साउथ में जो 4 राज्य, जहां पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आपको, मैं भाई अभी तिरुपति और मल्लिकार्जुन गया था, तो हैदराबाद में जो ड्राइवर था वो तेलुगु था, बढ़िया हिंदी, मस्त एकदम। तेलुगु ब्राह्मण था, रेड्डी करके नाम था, श्रीवंत रेड्डी करके नाम था। कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा लगा मुझे कम्युनिकेट करके। हाँ, साउथ में कुछ जगह पे, जैसे मैं मदुरई गया था, वहां पे दिक्कत हुई क्योंकि वो ना इंग्लिश समझ पाते ना हिंदी समझ पाते, बट फिर भी हिंदी वो भले बोल ना पाए बट समझ हर कोई ले रहा था। और इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्नाटक में तो है ही नहीं प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। मैसूर गया मैं, अभी बैंगलोर तो कई बार गया हूं मैं, है ना, दूसरा घर लगता है मुझे, तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ जगहों पे जब आप इंटीरियर में जाएंगे तो हो सकता है हो, लेकिन एज सच, अभी ऊटी गया था मैं, तमिलनाडु, कोई दिक्कत नहीं हुई, नथिंग, सब हिंदी समझ रहे हैं। तमिलनाडु में थोड़ा सा है, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला पे बल दिया जाता है। हिंदी जो है, मैं देखिए, मैं इसका पक्षधर हूं कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, बट मैं इसका भी पक्षधर हूं कि भारत में सारी भाषाओं का सम्मान होता है और भारत में हर किसी को भाषाएं सीखना चाहिए। हर किसी को कन्नड़ भी सीखना चाहिए, जितनी भाषा सीख सके, बहुत अच्छा लगता है। जहांगीर, जब विलियम हॉकिंस और थॉमस रो जब भारत आया था जहांगीर के समय में, तो उसको वो अंग्रेजी कहां बोला जाता था, क्यों? क्योंकि वो इतनी बढ़िया पारसी बोलता था, मतलब मजा ही आ जाती थी। जहांगीर की उसी भाषा में बात किया, जहांगीर एकदम फ्लैट हो गए। जब आप किसी की भाषा में बात करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही जबरदस्त लगता है। जब आप तमिलियन से तमिल में बात करोगे, उसको बड़ा मजा आएगा, क्या बात है। मलयालम थोड़ी सीखोगे, हालांकि देखिए तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ये कॉमन लैंग्वेजेस सीख सकते हो। मलयालम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है मलयालम, है ना। एक भाषा सीखोगे तो उसमें से, क्योंकि रूट क्या है, रूट संस्कृत है, देवनागरी है, वो ऐसी बहुत सारी भाषाओं का है। मराठी आप समझ भी लोगे, आराम से समझ लोगे। पंजाबी समझ लोगे, पंजाबी तो समझ ही लेता है हर कोई। बंगाली भी समझ लोगे। लेकिन साउथ की भाषाओं में दिक्कत आ सकती है, बट अगर एक भाषा सीख ली तो बाकी भाषाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़िया है।
किसी भी भाषा की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, है ना। हर भाषा का हमको सम्मान करना है। मैं देखता हूं कन्नड़ सीखना है आपको, कई ऐसे वीडियो देखिए, ये क्या बेवकूफी है यार। बिल्कुल सीखना है, लेकिन थोप नहीं सकते आप, इंपोज नहीं कर सकते। ये तो मेरी चॉइस है ना, सीखनी चाहिए, मेरी चॉइस है भाई। अगर नहीं आती है तो नहीं आती है, जो चीज आती है वो बढ़िया है, उससे इकोनॉमी आगे बढ़ा रहा हूं मैं। लेकिन जो चीज नहीं आती इंपोज, अब यही भारत जो है अपनी लैंग्वेज हिंदी जो है, मतलब जो सरकारें हैं वो हिंदी इंपोज करना चाहती थी तमिलनाडु पे, नहीं हो पाया। इंपोज नहीं कर सकते आप किसी पे, थोप नहीं सकते, राइट। वहां से प्रोटेस्ट होंगे, तो किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। और हिंदी हर जगह बोली जा रही है। भारत का 60%, 60%, 100 में से 60 लोग हिंदी बोलते हैं और सब लोग हिंदी समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो हर कोई हिंदी बोल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में तो लैंग्वेजेस विलुप्त हो रही हैं, अंग्रेजी या हिंदी बोली जा रही है। मैंने अभी लेक्चर किया था। तो टेंशन की क्या बात है यार। लेकिन किसी भी भाषा का उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है उसका तो सम्मान होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब रविचंद्रन अश्विन जो है, एक ग्रेजुएशन, एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहां पे ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने गए थे। तो उनसे बोला कि सर आप हिंदी में कंफर्टेबल है। तो रविचंद्रन अश्विन भाई हिंदी तो आती ही है, वो तो कई बार बोले हैं, कोई दिक्कत है नहीं भाई, क्रिकेट प्लेयर है वो तो। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं अश्विन बड़ा मुझे बहुत बढ़िया लगता है और मुझे बहुत ही दुख हुआ जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया। उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश बोलता है वो चीयर मुझे दे। तो उन्होंने कहा हे, जो तमिल बोलता है वो चीयर दे। बोला हे, जो हिंदी बोलता है तो साइलेंट था। अब ये थोड़ा सा ग्रे टेरिटरी, ये गलत है ना। ऐसे तो कोई यहां पे आ रहा है, हम गलत मतलब कर सकते हैं ऐसा, ये नहीं करना चाहिए। आप हाँ या ना में जवाब दे सकते थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज बट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदी इज नॉट दी नेशनल लैंग्वेज, वो भी ये बोल सकते थे। लेकिन ये सारी सभा में कहने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी, आप उससे डिफर कर सकते हैं कि जो हिंदी, जो इंग्लिश बोल रहा है, जो तमिल बोल रहा है, मुझे चीयर करके बताओ, और जो हिंदी बोल रहा है तो चीयर करके। ये बेइज्जती हो गई। तो भाषा की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सारी भाषाएं एक समान है ना भाई। मैंने क्या बताया कि तमिल जरूर सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, तेलुगु सिखानी चाहिए, मलयालम सिखानी चाहिए, कन्नड़ सिखानी चाहिए, मराठी सिखानी चाहिए, गुजराती सिखानी चाहिए। जितनी भाषा आप सीख सके सीखे, क्योंकि जरूरी है ये। तो ये चीज हुई। अब वही है कि जब ये हुआ तो काफी ज्यादा इसमें दिमाग खराब हो गया, काफी ज्यादा बहसबाजी होने लगी भाई। अभी मैंने मार्को मूवी देखी, मलयालम मूवी, उन्नी मुकंदन का एक इंटरव्यू देखा, क्या शानदार हिंदी बोल रहे हैं। रामचरण, अब देखिए पुष्पा 2 का जो ट्रेलर था वो कहां पे, ये लखनऊ में ही तो लॉन्च हुआ था उसका। रामचरण ने गेम चेंजर पटना में किया। तो पैन इंडिया मूवीज, हर साउथ इंडियन मूवीज को बहुत पसंद किया जा रहा है। भारत में मेरे हिसाब से जिसने पूरे भारत को जोड़ के रखा ना, वो धर्म है। क्योंकि भारत में इसने आदि शंकराचार्य ने बहुत ही कमाल किया। जो हमारा भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ ना, वहां के जो लोग थे, जो संत महात्मा थे, उनको पता था कि आगे जाके भारत में दिक्कत आ सकती है भाषा को लेके। तो उन्होंने क्या किया, काशी विश्वनाथ में एक ज्योतिर्लिंग बना दिया, और यही ज्योतिर्लिंग रामेश्वर में बना दिया, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन में बना दिया, चारों दिशाओं में आपने मठ बना दिए। अब देखिए जो, और उसमें रूल्स भी ऐसे कि जो 4 धाम, केदारनाथ में जो मंदिर है वो साउथ का होगा। कितनी शानदार बात है ना। अब यहीं पे आप बनारस जाएंगे भाई, मेरे पिताजी तो बनारस में, वहां पे आपको बहुत सारे साउथ इंडियन कई समय से मिलेंगे, जो पूजा भी कर रहे हैं, जो अपना काम भी चला रहे हैं। और बहुत सारे साउथ इंडियन काशी विश्वनाथ जाएंगे, अयोध्या जाएंगे भाई, अयोध्या तो सबसे ज्यादा विजिटेड। तो इसने भारत को जोड़ा है। मैं अभी मल्लिकार्जुन गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में, मजा आ गई मुझे यार। क्या कमाल का एक्सपीरियंस रहा, लोगों के बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे कोई इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आई हिंदी में, है ना। तो ये जो भाषा की डिबेट है ना, मैं तो देखिए हिंदी का पक्षधर हूं, लेकिन भाई ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, देखिए भारत जो है ऑफिशियल ना होके भी ऑफिशियल है, मतलब हिंदी जो है उसको कोई तंगा नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई हिंदी में बोल रहा है, हिंदी समझ रहा है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी 60%, उसके बाद बंगाली 9% के आसपास। तो जो दूसरी लैंग्वेज है 9% के आसपास बोली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में हिंदी ऑफिशियल ना होके भी ऑफिशियल है। अब देखिए संविधान में आपको इसकी जगह नहीं मिलेगी। चलिए हम संविधान थोड़ा सा देखते हैं। जैसे पार्ट 17, 343 से लेकर 351 में नेशनल लैंग्वेज की आपको जगह नहीं मिलेगी। अब देखिए यही रविचंद्रन अश्विन ने भी बोला कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल, वही मैं बता रहा हूं ना कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब
नेशनल लैंग्वेज जो है, सॉरी मैंने ऑफिशियल बोल दिया था, लेकिन नेशनल लैंग्वेज ना होके भी हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लिखा नहीं है संविधान में। तो बात इतनी सी है कि आप देखिए 343 से लेकर 351 तक आपको पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लैंग्वेज के प्रोविजंस मिलेंगे। तो मेन प्रोविजन यही है कि 343 और 344 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल में है, 22 लैंग्वेजेस है टोटल। तो ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर की कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज को, जो कि हिंदी को आर्टिकल 351 के तहत जो है वो फैलाएं। आर्टिकल 29 कहता है कि जो भी सेक्शन है, जो सिटीजन्स है, माइनॉरिटीज है, कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स के आर्टिकल 28 से लेकर 31 बात करता है, आप फैला सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में वैसे बता दो ऑफिशियल तो 22 है 8th शेड्यूल में, लेकिन अनऑफिशियल हजारों लैंग्वेजेस है। अकेले नॉर्थ ईस्ट में 500 से ज्यादा लैंग्वेजेस चलती है, ठीक है ना। आर्टिकल 343 ये कहता है कि जो हिंदी देवनागरी में है वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स को फॉलो करेगी, साथ ही साथ इंग्लिश कंटिन्यू होगी 15 साल तक। अब यही 1950 में संविधान आया, 1905 साल तक पहले आया, फिर 10 साल बढ़ाया, 1965 तक हुआ। लेकिन 1965 में क्या हुआ, 1965 में तमिलनाडु में इसको लेके बहुत भयानक प्रोटेस्ट हुए। इंदिरा गांधी सरकार फिर 1968 में उसने क्या किया कि उसने बोला कि मतलब इनडेफिनेट तक चलेगा ये, ठीक है ना, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। अब वैसे तो पूरे भारत में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है, लेकिन तमिलनाडु 2 लैंग्वेज फॉर्मूला पे गया। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, एक आप अपनी भाषा सीख लीजिए, ठीक है, आपको अपनी भाषा सीखनी है, एक दूसरी भाषा सीख लीजिए जो सेकंड लैंग्वेज आप बोलेंगे, और एक तीसरी भाषा सीख लीजिए, इन दोनों से इतर। तो आप मोटा मोटी इसको कह सकते हो कि एक हिंदी हो गई आपकी, ठीक है, अगर आप जैसे तमिलनाडु में तो तमिल हो गई आपकी पहली, जिसको आपकी मदर टंग है, दूसरी आपकी अंग्रेजी हो गई, और तीसरी आपकी कोई और लैंग्वेज होगी। जैसे मान लीजिए मैं यूपी में हूं तो एक तो हिंदी हो गई, एक इंग्लिश हो गई, और तीसरी मैं जैसे भारत में संस्कृत सिखाई जाती है या कोई और लैंग्वेज सिखा दो। अब इंग्लिश की जगह बहुत जगह जर्मन भी सिखाई जाती है, फ्रेंच भी सिखाई जाती है बहुत सारे स्कूलों में, है ना। जैसे मेरी वाइफ है वो छबिलदास में पढ़ी है, वहां पे जर्मन सिखाई जाती है। तो बात इतनी सी है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सी मॉडर्न लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, है ना। मुझे लगता है संस्कृत को हटा के संस्कृत सिखाएं आप, लेकिन संस्कृत के साथ साथ, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस कौन सी चल रही है, आप कोई साउथ की लैंग्वेज सिखा दे, या मराठी सिखा दे, या बंगाली सिखा दे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो 346 जो है अब यही बताया है कि जो ऑथराइज्ड लैंग्वेज है, जो भी, अब अगर 2 राज्य एग्री कर जाते हैं तो किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना देते हैं, बना सकते हैं, और हिंदी भी यूज कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 347 पावर है कि वो इसमें ताकत दे दे। और 350 कहता है कि प्राइमरी स्टेज में तो आपको मदर टंग में ही काम चलाना पड़ेगा। अब तमिलनाडु 2 लैंग्वेज फॉर्मूला पे गया, मतलब हिंदी नहीं, उसकी मातृभाषा है तमिल, और दूसरी फिर मॉडर्न लैंग्वेज या फिर हिंदी। यानी कि एक तो तमिलनाडु में हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती, तमिल बोली जाती है या अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती है। बोलते हैं, समझते हैं सब कुछ, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन सब समझते हैं, क्योंकि उनको भी पता है हिंदी के बिना काम ही नहीं चलना है, हिंदी के बिना आपका काम ही नहीं चलना है मेरे भाई। तो ये हिसाब किताब है, ओके। तो ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। और आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की हुई है, फिर पंजाबी ये हो गया, मैथिली हो गया, उर्दू पे बड़ी बात होती है। अरे मेरे भाई, उर्दू भारतीय लैंग्वेज है, उर्दू को गाली क्यों देते हो? मेरठ में उसका जन्म हुआ है, आपको पता भी नहीं कि जब आप, जो मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, आप कितने उर्दू के हैं। पाकिस्तान ने तो इस लैंग्वेज को छापा है, पाकिस्तान की है ही नहीं, पाकिस्तान खुद पंजाबी बोलता है। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पंजाबी है, एक तरीके से, मतलब वो उनके संविधान में वो फर्जी उर्दू भारत की लैंग्वेज है, हमारी खुद की, हमने बनाई है, समझ रहे हो। तो अगर कोई बोले ना तो उसको ये फैक्ट बोल के मार देना, ठीक है। ये पाकिस्तान मूर्ख है, वो पढ़ते रहते तो है, उनको पता ही नहीं है, ये चीज है। तो आप बाकी देख सकते हैं, कन्नड़ 101%, मराठी, तो ये सारी लैंग्वेजेस के सबसे ज्यादा परसेंटेज स्पीकर्स हिंदी के बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि लोग जा रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबको इकोनॉमी जो है वो चलानी ही चलानी है, ठीक है ना। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब ये जो लैंग्वेज फॉर्मूला इनडेफिनेट पीरियड तक है, भाई क्यों हम कोई भी भाषा जो है उसका सम्मान करना चाहिए, वही बता रहे है ना। किसी भी भाषा का जो है वो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तो बस यही है। और देखिए, तमिलनाडु चाहता था कि वो अपनी तमिल लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखे। तमिलनाडु में आपको सबसे ज्यादा ये थोड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे भी जब आप जाओगे ना, मस्त, मुझे तो भाई तमिलनाडु जाना बहुत पसंद है। चेन्नई हो गया, रामेश्वरम हो गया, मदुरई हो गया, ऊटी हो गया, कोड़ई कनाल हो गया, मुझे तो बहुत बड़ा मजा आई भाई तमिलनाडु जाकर। वहां के लोग भी बढ़िया लगते हैं मुझे, और सही है, ठीक है। तो अब यहां पे जब आप जाओगे तो वही बोला गया कि तमिल को डाइल्यूट ना किया जाए, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप हिंदी को इंपोज करोगे। तो अब क्या हुआ कि जो तमिल है भाई, हिंदी ना, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी को अपना लिया है, समझ रहे हो।
कि ऐसा ना हो कि जो ये केंद्र है हम पे कभी ना कभी हिंदी इंपोज करते हैं, इसलिए हम इंग्लिश को अपना रहे हैं। लेकिन अभी मैं वही बता रहा हूँ, ऊटी गया था, वहां पे मस्त सब हिंदी बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है, बस थोड़ा सा हमको सहज लेना है, सारी भाषाओं का सम्मान, सारी भाषाओं को सीखने की कोशिश करिए, किसी भाषा की बेइज्जती मत करिए। बाकी आप हमारे कोर्स में अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।